हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स लगाया, उसके बाद पैकेज दूध की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी थी, बाइंग पावर थी, उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब वे आउट क्या है इसका? हुकूमत अपने स्टांस पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में कमी आ रही है और ज़ाहिर है कि उसका असर इकॉनमी पर भी पड़ेगा। जी सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये वाकई एक बहुत अहम इशू है। मैं आपको इसका जो इम्पैक्ट हुआ है 18% सेस लगने का, सार्फिन पे, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, फार्मर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसकी छोटी सी ब्रीफ आपको बता देता हूँ। तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड के आगे चल के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने जो इतने सारे फैक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं उसके आगे से शुरू करता हूँ कि जब ये 220, 30, 40, 50, 60 रुपए तक का दूध था पिछले साल, और जैसे ही ये 18% लगा, और खाली 18% नहीं है, 18% सेल्स टैक्स है, 4.5% एडिशन टैक्स उन लोगों पे है जो रिटेलर्स हैं और लिस्टेड नहीं है। आपको भी मालूम है कि 90% जो दुकानदार हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो 4.5% एक्स्ट्रा उन पर लग गया और 2.5% एडिशनल इनकम टैक्स लग गया। तो तकरीबन जो इम्पैक्ट आया है वो खाली जीएसटी का नहीं है, प्राइस पे 70 से 100 रुपए का इम्पैक्ट आया है। आज की तारीख में दूध 350 रुपए का है। जो इसमें सबसे मजेदार बात समझने की है कि किसी भी डेयरी कंपनी ने पिछले एक साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। किसी भी फार्मर ने, जो डेयरी फार्मर है, उसने पिछले एक साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। बट क्योंकि ये टैक्स कंज्यूमर पर लगा और कंज्यूमर के लिए ये एक मुश्किल वक्त आ गया, ऑन एन एवरेज जो शख्स सेफ मिल्क या पैकेज्ड मिल्क पाकिस्तान में पीता है, उसकी मिनिमम और औसतन तनख्वाह जो है वो हाउस होल्ड इनकम तकरीबन के 50,000 रुपए। ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर पर डे कंजम्पशन है एक नॉर्मल घर की, जिसमें 6 से 7 अफराद रहते हैं। तो तकरीबन कोई 16 से 20,000 रुपए खाली दूध पे खर्च करने पड़ रहे हैं उसको। अब इसका नुकसान क्या हो? जाहिर बात है 50,000 वाला या 40,000 वाला 20,000 रुपए खाली दूध पे नहीं खर्च कर सकता। तो किया क्या उसने, वो शिफ्ट हो गया अनसेफ मिल्क पे। और ये सबसे खतरनाक बात, अनसेफ मिल्क से होगा क्या? माल न्यूट्रिशन में इजाफा होगा, हमारी हेल्थ बिल और बढ़ जाएगी। कंपनियों क्योंकि सेल कम हुई तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसने 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद कर दिए। इन 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद करने का मतलब यह है कि तकरीबन 40,000 फार्मर्स, उनसे हम दूध अब नहीं ले सकते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए या सेव करने के लिए। वो 40,000 फार्मर का लाइवलीहुड अफेक्ट हो गया। सही। उसको, उन 40,000 फार्मर्स को फॉर्मल सेक्टर न सिर्फ उनसे दूध खरीदता था बल्कि उनको सपोर्ट करता था लोन देने में, जानवर देने में, वैक्सीन के हवाले से बेनतहाशा प्रोग्राम थे, डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से। मैं क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम हर साल 10 से 15% इंक्रीज कर रहे थे फार्मर को इंडक्ट करने को। अच्छा। अब क्या हुआ, हमने 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद कर दी, सेल्स ड्रॉप हो गई, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20% एम्प्लॉयमेंट ले ऑफ हो गया है फॉर्मल सेक्टर का। सही। तो 20% काफी बड़ा नंबर है। वो हाउस होल्ड, वो घराने, आपने उनके ऊपर भी इफेक्ट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।